तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो चेकआउट के आइटम बनाए थे ना, जैसे ऐड टू कार्ट करते थे, तो हमने सेशन में स्टोर कराए थे। तो हम देखेंगे अगर जो भी हमारा यूजर है वो लॉगिन नहीं है तब तक तो वो सेशन में रहेगा। जैसे ही लॉगिन हो जाता है तो जो कार्ट के जो आइटम रहेंगे हमारे, वो सारे कहाँ पे चले जाएंगे, डेटाबेस के अंदर। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले आ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ आ रही है भैया। आ रही ओके। भैया। तुम लोग ही कुछ ज्यादा तेज आ रही है तो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये कार्ट में वैल्यू है हमारे पास। तो हम्म। जब भी हम, अगर ये लॉगिन नहीं है, देखो यहाँ पे अभी लॉगिन नहीं है, तो ये हम्म। कहाँ पे लेके जाएगा हमको, लॉगिन पे लेके जाएगा, है ना। बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, अगर ये लॉगिन हो रहा है और उसके कार्ट में वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी यूजर आईडी के बेसिस पे एक डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे। जैसे मान लो मैंने एक टेबल क्रिएट की, कार्ट अंडरस्कोर आइटम। आइटम्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल दी आईडी, यहाँ पे डाल दी मैंने प्रोडक्ट आईडी। हमने सेशन में क्या क्या स्टोर करा के रखा हुआ है। एक बार एक काम करते, प्रिंट करा के देख लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। हम्म। तो जो भी ये प्रिंट हो रहा है ना, इसको मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ कहाँ पे, कार्ड से है ना। हम्म। तो हम चलते हैं कहाँ पे, अपने कोड पे, यहाँ पे कार्ड, और ये आ रहा है हमारा कौन से, इससे आ रहा है, मेन कंट्रोलर। मेन कंट्रोलर से आ रहा है, ठीक है। ये हम मेन कंट्रोलर में कार्ड ढूंढते हैं, ये रहा हमारा। हम्म। और इस कार्ड को हम प्रिंट करा के देख लेते हैं कि इसके अंदर डेटा क्या है, उसके हिसाब से हम लोग डेटाबेस में जो भी स्टोर फील्ड्स कर रहेंगी वो बना मिलेंगे। लेंगे, ठीक है। हम्म। तो हमने लगा इको, ठीक है, प्रिंट आर करा, ये जो भी कार्ड रहेगा ढाई लगा दिया। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास टाइटल है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट, ये डिस्काउंटेड प्राइस है, ऑथर नेम है, प्राइस है, इमेज है, और डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन। तो हम एज इट इज सेम चीज़ ये पूरी बना देते हैं, ठीक है, हम्म। आइटम के लिए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से उठाया, टाइटल डाल दिया, क्वांटिटी उठाई। वैसे तो एक प्रोडक्ट आईडी से भी हो जाएगा ये सारा, ठीक है। क्योंकि हम फॉरेन की यूज कर लेंगे ना इसकी। हाँ, तो प्रोडक्ट हम्म। आईडी से भी हो जाएगा, जो कि प्रोडक्ट आईडी कहाँ आ रही है हमारी, है एरे में या आ रही है ऊपर यहाँ में पे, हाँ। है ना। हाँ। तो हम उसके देखते हैं, उसको इसी को उठा लेंगे बाद में, लेकिन ये सारी डिटेल भी स्टोर कराते रहते हैं, ताकि हमें जब फैच करें तो बार बार ज्वाइन वगैरह ना लगाना पड़े। हम्म। वैसे तो हमें प्रोडक्ट आईडी ही स्टोर करानी चाहिए। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे मान लो कार्ट के अंदर एक, यहाँ पे दे देता हूँ मैं, दोनों ही दे दो ना भैया, मतलब प्रोडक्ट आईडी और सेम इन फील्ड को भी यूज कर दो। प्रोडक्ट अंडर स्कोर आई डी हो गया, हम्म। यहाँ पे हो गया प्रोडक्ट अंडर स्कोर, ये प्रोडक्ट आईडी छोड़ के डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, उसकी डिटेल उठा लेंगे वहाँ से, हम्म। आईडी के बिहाफ पे, ठीक है। ठीक है। या तो एक काम करते हैं, एआई से क्रिएट करवा लेते हैं, जो भी रहेगा वो खुद ही क्रिएट करके दे देगा। क्रिएट अ कार्ड टेबल, ये कहीं HTML में ना बना दे। ना, कार्ड्स कार्ड्स आइटम, इतना तो समझदार वो है ना, क्योंकि मैं एज अ डेवलपर मैंने इस पे साइन इन किया ना, मेरी जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो उसको दिमाग में रख के काम करता है ना। अच्छा। एक इसमें बनाए कार्ड्स, एक इसमें बनाए कार्ड्स, आर्ट्स आइटम। कार्ड आइटम्स। कार्ड में क्या डाला हुआ है, आईडी, यूजर आईडी, सेशन आईडी, और स्टेटस है, ओपन ऑर्डर, क्लोज ऑर्डर, इधर कार्ड, वन कार्ड पर यूजर पर गेस्ट सेशन। अच्छा, एक इसने टेबल बनाई है किस लिए, कि एक यूजर के लिए एक आईडी रहेगी उसके अंदर, उसके उसका एक जैसे कार्ड है, उस कार्ड के हम्म। बिहाफ पे उसके कितने आइटम है,
ठीक है। तो हम्म। उसने बहुत सारी चीजें डाल दी, सब टोटल, शिपिंग अमाउंट, टैक्स, ये सब। अभी तो हमारा इतना सारा तो कुछ है नहीं, है ना। हमारा थोड़ा बहुत ही है। थोड़ा बहुत, बाकी हम उठा के पूरा डाल देते हैं। जो फील्ड यूज में वो यूज करेंगे, जो नहीं होगी वो नहीं करेंगे। हम्म ठीक है। अब ये है कार्ट आइटम। जैसे ये कार्ट आईडी है, यहाँ पे ये वाली जो कार्ट आईडी, ये वाली इसकी फॉरेन की बन जाएगी यहाँ पे इस वाले टेबल हम्म में। ठीक है। तो हम इसके बेसिस पे इसकी सारी डिटेल उठा के ला सकते हैं। ये तो हो गया थोड़ा सा और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं कि इसमें एसक्यू, प्रोडक्ट के है, नेम है, यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है, रो रो टोटल है, टैक्स हो गया। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की टेबल क्रिएट कर सकते हैं ना। हम्म। तो हम ये सिंगल बोलते हैं इसको बनाने के लिए, क्योंकि हमें सिंगल चाहिए। में था फील्ड्स हम कहाँ से दे देंगे, वहाँ से ये एरो उठा के डाल देंगे इसमें, है ना। अदर फील्ड्स, इंक्लूड्स। इसने आईडी बना दी, यूजर आईडी, सेशन आईडी, प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट बना दी आईडी, यहाँ पे, टाइटल, डिस्क्रिप्टर। इमेज, प्राइस, क्वांटिटी, स्टेटस हो गया, एक्टिव ऑर्डर, रिमूव ऑर्डर, एक्टिव ऑर्डर, रिमूव। स्टेटस वगैरह तो नहीं चाहिए हमको। ठीक है ना। हम्म। ये उठा लेते हैं, ये ठीक है। प्रोडक्ट आईडी इसमें, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ऑथर नेम है, इमेज है, प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस है, क्वांटिटी है, और टोटल अमाउंट है। ठीक है। क्योंकि एक रो का जो टोटल अमाउंट होगा वो यहाँ पे सेव करा के रख रखा है ना। हम्म। ठीक है। और क्या है। आईडी एक्स यूजर आईडी। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चला देंगे। एसक्यूएल में आए, पेस्ट किया यहाँ पे, रन कर दिया। ठीक है। हम्म। तो हमारी कार्ड की टेबल बन गई ये रही। इसमें यूज आईडी होगी, यूजर आईडी होगी, सेशन आईडी होगी। सेशन आईडी इसलिए इसने डाल दी कि जैसे मान लो जो हमने सेशन में स्टोर करा के रखा हुआ है, डायरेक्ट उससे हम कर सकते हैं। वो डायरेक्ट उससे उठा लेगा। हाँ। तो वो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेशन आईडी हमें अभी चाहिए नहीं। तो हम जो हम्म। सेशन में है वो सेशन में रहेगा, जब तक रहेगा, जब तक रहेगा, नहीं रहेगा तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है। टोटल राइट, टोटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर नेम, इमेज, प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस। वैसे इतना सारा डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन डाल दे, चलो ठीक है। बाद में इसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है। हम्म अब ये हो गया। अब तो और दूसरा क्या था हमारा, इन डिटेल्स को उठा के वहाँ पे ऐड करवाना बेसिकली, है ना। हम्म कब ऐड करवाना है, जब वो लॉग इन कर रहा है। लॉग इन कर रहा है तो लॉग इन वाले फंक्शन पे जाना पड़ेगा, है ना। हम्म इसको मैंने प्रिंट करा, इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ। एक आर्ट ऐसा आ गया। अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, ये लॉगिन पे आ गया। ये लॉगिन पे आ गया तो हमारे कुकीज के अंदर चला गया होगा वो रीडायरेक्ट वाला, नेक्स्ट हम्म। रीडायरेक्ट, है ना। हम्म। ये रहा हमारा नेक्स्ट रीडायरेक्ट। आ गया तो कुकीज। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लॉगिन का फंक्शन है, लॉगिन ऑफ ये है हमारा। हम्म। और हमें पता है कि लॉगिन होगा, कार्ट में आइटम होंगे तो कब होंगे, जब वो लॉगिन करें। रीडायरेक्ट पे जाएगा, हम्म चेकआउट से जाएगा, है ना। ठीक है। हम्म नॉर्मल नॉर्मल भी तो हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वो कार्ट पे जाके ही जाए, है ना। क्या हम्म। पता उसने कार्ट में आइटम ऐड कर दी और फिर लॉगिन पे क्लिक करेगा, तब भी तो जाना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। तो तब वो डेटाबेस में एंट्री जानी चाहिए बेसिकली। हम्म। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर, क्यों, क्योंकि जो हम कोड लिखेंगे, ना उसका नेक्स्ट से मतलब है, ना नॉर्मल वाले से मतलब है। वो अच्छा। कोड हर एक सिनेरियो में चलना चाहिए।
कब चलना चाहिए, रिटर्न से पहले चलना चाहिए। जो भी रिटर्न हो रहा है, देख 2 रिटर्न हो रहे हैं यहाँ पे, हम्म। इन रिटर्न से पहले तो हमने क्या करा है, यहाँ पे सबसे ऊपर ही डाल देंगे। ठीक है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कार्ड कार्ड की जो हमने सेशन में स्टोर करा के रखा है वो हम गेट करेंगे, हम्म। है ना। हम्म। ये आ गया हमारा कार्ड से। हम्म। और ये यूजर, हाँ ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे चेक कर रहा है कि यूजर, जो यूजर और मतलब यूजर लॉगिन है कि नहीं है ना। हम्म। अगर लॉगिन है, नॉट, अगर लॉगिन नहीं है, तो ये ऐसे इस तरीके से करवा रहा है ना, क्योंकि अभी लॉगिन होगा। करेक्ट है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट आईडी हो गई, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी हमारी किस में आ रही थी, यहाँ पे इंडेक्स में आ रही थी, है ना। तो हम्म। ये प्रोडक्ट आईडी होगी, प्रोडक्ट डिटेल होगी, इस प्रोडक्ट डिटेल के बेसिस पे हम ये सारी डिटेल गेट कर सकते हैं और इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। हम्म। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो हमने कार्ड का एक टेबल बनाया है उसका मॉडल भी तो क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेक मॉडल। उसी के बेसिस पे फिर हम लेके आएंगे ना। और PHP आर्टिसन मेक मॉडल होता है ना। हाँ, PHP आर्टिसन मेक मॉडल विथ मॉडल नेम। मेक मॉडल, उसके बाद मॉडल का नाम, है ना। हम्म। तो मॉडल का नाम देखते हैं हमने, इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। मैंने लिखा कार्ड, मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आना चाहिए। आ गया हमारा कार्ड मॉडल। हम्म। ठीक है, और देखते हैं इसके अंदर हमने कुछ डाला हुआ है, फंक्शन वगैरह नहीं डाला हुआ है यहाँ पे, यूजर में कुछ डाला हुआ है नहीं। तो हो गया इसका, यूजर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, कैटेगरी हो गई। ठीक है, फिलेबल एज मॉडल इक्विवेलेंट कार्ड, ठीक है। तो अभी के लिए हमें कुछ नहीं करना, कार्ड मॉडल क्रिएट हो गया हमारा। अब हम्म। कार्ड मॉडल को हमें यहाँ पे एक्सेस करना है, तो यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ बिल्कुल। पे प्रोडक्ट मॉडल का रखा है, ऐसे ही हम काट। कार्ड यहाँ पे यूज करेंगे। अब इसको यूज करने के बाद कौन सा फंक्शन था हमारा, यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे यूजर कार्ड। अपडेट और नहीं गलत है, क्रिएट। ये तो इसने कुछ और दे दिया। हम्म। तो हम क्या करेंगे, हमें स्टोर क्या क्या करवाना है, यूजर आईडी के साथ स्टोर कराना है ना। हम्म। तो जब ये लॉगिन होगा तब ये हमें यूजर आईडी मिलेगी। करेक्ट है। बिल्कुल। और ये लॉगिन यहीं पे हो जाएगा, जब ये अटेम्प्ट करेगा यहाँ पे हम्म। तो लॉगिन हो जाएगा। तो ये कंडीशन, ये वाली हमें लगानी नहीं है शायद, ये वाली कंडीशन मैं हटा देता हूँ, क्योंकि नॉट एम्प्टी, कार्ड नॉट एम्प्टी है ना। हाँ ठीक है, यूजर तो है हमारे पास, यूजर से हम यूजर की आईडी उठा लेंगे। इसको प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है, हम्म। कि यूजर के अंदर सेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद हम लोग इसको वो करवा लेंगे आगे का काम। ठीक है। अब मैंने मान लो इसको लॉगिन किया यहाँ से, क्या यूजर 1, है ना। हम्म। ये मैंने सबमिट किया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, डिटेल आ गई, आगे। देखो, रोल आईडी आ गई, स्टेटस आ गया, यूजर का नेम आ गया, ईमेल आईडी आ गई, सब आ गया ना। हम्म। किससे आया वो, ये हमारा आया यूजर और यूजर से, है ना। हम्म। ऑथ से हम क्या चेक कर रहे हैं कि भाई जो भी अभी ऑथेंटिकेट किया है यहाँ पे इस वाले फंक्शन से, उसके बेसिस पे सेशन के अंदर हमारा कौन सा यूजर अवेलेबल है। तो यहाँ पे वो यूजर फंक्शन से यूजर की सारी डिटेल गेट हो जाती है, ठीक है, लावेबल से। ठीक है। तो ये हमारा यूजर टेबल की डिटेल है। हम्म। तो ये तो आ गया हमारे पास। और इसके बिहाफ पे हम क्या बनाएंगे, डेटा बनाएंगे कहाँ का, इस वाले टेबल का।
कार्ट का। यूजर यूजर आईडी होगी, मान लो सेशन आईडी हमें नहीं चाहिए, तो मैं सेशन आईडी अभी के लिए चलो छोड़ ही दे रहा हूँ यहाँ पे। सेशन आईडी, प्रोडक्ट आईडी हमारे पास है, टाइटल, हम्म। डिस्क्रिप्शन, ऑथर नेम, इमेज, प्राइस, है ना। हम्म। तो हम क्या करेंगे, एक एरे क्रिएट कर लेंगे बेसिकली, ठीक है। ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक तरीका ये है कि यहाँ पे मैंने लिखा कार्ट, हाँ एकदम जो मैं दिमाग में लगा रहा था वही आ गया। ठीक है, जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अब मैं बताता हूँ। अच्छा, मतलब डायरेक्टली हम सेव करवा लें इससे कार्ट का यूज करके। डायरेक्टली हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, कार्ट का एक हमने इंस्टेंस क्रिएट किया। हाँ। कार्ट ये क्या है, ये एक मॉडल है, हम्म। ठीक है। देखो, क्रिएट अ न्यू कार्ट इंस्टेंस ओके। ऑफ अ मॉडल, ठीक है। हम्म। तो हमने ये इसका इंस्टेंस क्रिएट किया, अब उस इंस्टेंस के जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर अब हम लोग डेटा ऐड कर रहे हैं, मान लो। तो उसके हम्म। यूजर आईडी की जगह जो ये डेटाबेस, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इसके, ये ये सब एक्चुअल है। डेटाबेस के होने चाहिए, हाँ जो डेटाबेस में नाम है वो होने चाहिए, फील्ड के नाम। ठीक है। तो यहाँ पे कार्ट में यूजर आईडी, तो अगर डेटाबेस में चेक करो तो यहाँ पे यूजर आईडी है। हम्म। ऐसी प्रोडक्ट आईडी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट है। आईडी है। टाइटल या डिस्क्रिप्शन, जैसे टाइटल नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टाइटल फील्ड और बना ऐड लेता कर हूँ। देंगे। यहाँ पे टाइटल बना लिया, और यहाँ पे क्या डाल दूंगा मैं, ये प्रोडक्ट डिटेल आ रहा है ना, हम्म। प्रोडक्ट डिटेल टाइटल, ठीक है। ठीक है। क्योंकि ये किसमें, एरे में आ रहा है, कैसे पता लगा एरे आ रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ प्रिंट करा के देखा हुआ है, एरे में आ रहा है ना हम्म। ये देखो एरे आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। हम्म। यूजर आईडी कहाँ से आई हमारे पास, ये यूजर आईडी आई यहाँ से। यूजर टेबल ये से ऊपर से। यूजर की प्रिंट करा के देखा था हमने, यूजर आईडी ये वाली, हाँ। है ना। क्योंकि ये यूजर यूजर तो ये हमारा वेरिएबल हो गई है, उसके अंदर आईडी है, और किस टाइप की आईडी है, ऑब्जेक्ट टाइप की है ना। इसमें देखो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पे देखो टॉप हाँ, टॉप पे, ऊपर। ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट से गेट किया है, और ये प्रोडक्ट आईडी ये आ रही है। प्रोडक्ट आईडी कहाँ से आई है, ये आई है इस यहाँ से, दो, प्रोडक्ट से। ये दो आ रहा है यहाँ पे, हम्म। की जो इंडेक्स में आ रहा है दो, तो ये होगी प्रोडक्ट आईडी इसकी, ठीक है। ठीक है। इन दोनों का समझ में आ गया ना। हम्म। खरीदा, तुमको समझ में आ गया, खरीदा, आर यू देयर। चलो ये लग रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो टाइटल हमारा हो गया, समझ में आ गया टाइटल कैसे आ रहा है। बिल्कुल। टाइटल हमारा आ गया यहाँ से, टाइटल, क्वांटिटी, क्वांटिटी डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस तो वगैरह। टाइटल, क्वांटिटी, प्राइस, प्राइस है हमारे पास यहाँ पे, प्राइस ये रहा, और डिस्काउंटेड प्राइस भी है। और उसके बाद क्या रह गया हमारा, इमेज हो गया, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हो गया, है ना, और ऑथर नेम। तो यहाँ पे वो भी डाल देते हैं। तो मैंने इसको कॉपी किया, जो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने क्या उठाना है, ऑथर नेम, तो ऑथर नेम, यहाँ पे भी ऑथर नेम, ठीक है। फिर इसका एक और कॉपी बना लेते हैं, इमेज डाल देते हैं मान लो, और डिस्क्रिप्शन। वैसे डालने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती इतनी सारी डिटेल, ठीक है, क्योंकि वो हम फॉरेन की बना के आईडी के बिहाफ पे भी मैनेज कर सकते हैं, अच्छा। ठीक है। हम्म। तो वो चीज़ है, ठीक है। हमने सारा एरे बना लिया। अब ये क्योंकि ये लूप चल रहा है तो फॉर ईच। ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो ये सेव किया मैंने, और इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, तो अच्छा ये गेट में कॉस्ट करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला यूजर, ये आ गया हमारा, ठीक है। हम्म। अब चेक करते हैं डेटाबेस में आया कि नहीं आया, डेटाबेस में नहीं आया अभी, ठीक नहीं है। आया अभी। तो एक बार दोबारा करते हैं, लॉग आउट किया मैंने इसको, और यहाँ से मैंने कार्ट में ऐड किया, हो गया। हम्म। एक और कर लेते हैं, मान लो यार, एक और कर लिया, यहाँ पे आ गए, लॉग इन करते हैं यहाँ पे, और देखो कहीं से भी, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ से लॉग इन किया, ध्यान देखो, है ना। हाँ हाँ। कहीं से भी करेंगे तो भी हो जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है। मैंने डाला यूजर, लॉग इन किया, लॉग इन करने यार एरर, बेस टेबल। व्यू नोट नाउ। कार्ट, अच्छा, इसका टेबल का नाम मैंने शायद कार्ट लिखा हुआ है। तो इस पे क्लिक करेंगे, एक्शन ऑपरेशन में जाएंगे,
रीनेम देखते हैं कहाँ पे है, ये रहा डेटाबेस कॉपी, रीनेम यहाँ पे एस लिख देंगे बस, ठीक है। हम्म अरे क्या लिखा हुआ था, अच्छा हो गया वो। ठीक है, अब ये कार्ड्स हो गया हमारा। अगर अब हम्म दोबारा दोबारा से इसको करते हैं तो क्या आ राउट जाएगा, डैशबोर्ड नॉट डिफाइंड। डैशबोर्ड नॉट डिफाइंड। एक मिनट री लॉग इन करते हैं। अरे राउट डैशबोर्ड कहाँ रहा है, हैंडल में आ रहा है, और चेक। अच्छा सेशन क्रिएट हो चुका है। गेट मैसेज इज नॉट सपोर्टेड। ये लॉग आउट करा मैंने, ठीक है। कार्ड में भी वैल्यू है, ठीक है ना। हम्म और एक चीज़ और कर देता हूँ, जैसे सेव लास्ट में सब कुछ हो जाता है, हम्म तो यहाँ पे क्या होगा, जो कार्ड की वैल्यू होगी हमारी फॉरगेट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। सेशन फॉरगेट कार्ड, ठीक है। हम्म जो हम यहाँ पे कर रहे थे ना कुकीज़ के लिए, कुकीज का। तो यहाँ पे वही सेशन के लिए कर देंगे। अगर मैंने रिफ्रेश किया, जाता हूँ लॉग इन करता हूँ, यूजर आई डी 1, एंटर, हो गया। हम्म क्योंकि हमने एम्प्टी कर दिया, खाली कर दिया, तो ये ऐसा आ रहा है ना। हम्म लेकिन हमारे डेटाबेस में एंट्री आ चुकी है, आ गई। ठीक है। हम्म तो ये चीज़ हमने सीख ली, ठीक है ना। ठीक है। और ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हुआ, टोटल अमाउंट क्या हुआ यहाँ पे, 1000 आ हो गया। गया। टोटल अमाउंट हमने डाला भी नहीं है हम्म ना। हम्म देखो कहीं पे भी नहीं डाला। तो ये भी मेरे को सिखाने का था एक, कि हमने यहाँ पे कुछ एक कोड लिखा हुआ था उसके उसके अंदर, टोटल अमाउंट में, इसमें स्टोर हाँ जनरेटेड है ना ये। हाँ हाँ, मतलब उसने यहाँ पे लिखा हुआ था देखो वो स्टोर, प्राइस सब ये डिस्काउंटेड वगैरह हाँ करके। ये वर्चुअलिटी है ना ये, तो स्टोर्ड है। और उसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, प्राइस माइनस डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड प्राइस प्राइस इनटू इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी। तो ये एक तरीका है कि किसी भी वैल्यू को ऑटोमेटिकली स्टोर कराने का। तो हमने वर्चुअलिटी के बारे में भी पढ़ लिया है ना। ठीक अगर है। मान लो और पढ़ना है इसके बारे में डीपली, यहाँ जाते हैं अपन, virtuality refresh refers specifically to virtual column, a feature that allow a column to be uh, computed automatically from others columns without storing the value in the table। कि हम लोग डेटाबेस से कोड कोड से तो डेटाबेस में स्टोर नहीं कर रहे वैल्यू, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जा रहा है। जैसे मान लो अगर मैंने इसकी क्वांटिटी, यहाँ पे आया मैं, इसकी क्वांटिटी मैंने क्या कर दी 2, तो वही ये अपडेट नहीं हो रही है। नहीं हुआ। हो गया, रिफ्रेश करना पड़ रहा है, रिफ्रेश करना पड़ रहा है, अपने आप हो गया ना। अगर मैंने इसकी वैल्यू 5 डाल दी, तो अगर मैंने रिफ्रेश किया तो ये 500 हो 5000 हो गया, हम्म समझ रहे हो। हम्म। तो ये भी पता लग गया हमको किस तरीके से चल रहा है ना। हाँ। तो उसको करने का तरीका क्या होता है, हमारा जो भी वर्चुअलिटी है उसके अंदर इस तरीके से कुछ कोड लिखना होता है हमें, वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। वही सिमिलर है भैया जो हमने कर रखा था ऐसे पीएचपी का हाँ यूज करके। हाँ, ठीक है ना। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वैल्यू इज कंप्यूटेड ऑन द फ्लाई व्हेन यू क्वेरी। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, टाइम स्टैम्प वगैरह नोट करते हैं, तो वो जैसी क्वेरी अपडेट होती है, कुछ अपडेट होती है, वो लगाते हैं ना, तो हम्म ऑटोमेटिकली वो टाइम स्टैम्प अपडेट हो जाता है उसका करंट। तो उसी उसी तरीके से ये भी, ठीक है। ठीक। तो हमने ये कर लिया। और अभी मैं क्या करवाऊंगा, जितना तो मैंने अभी करवाया है ये, ठीक है। ओके। लॉगिन पे किस तरीके से डेटा पॉपुलेट हो रहा है, सेव करवाना है, इतना 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 कोड, हम्म ये आपको करना है आज। और कल मेरे को कल के दिखाना है इतना। और हो सके तो जो ये डेटा आ रहा है ना यहाँ पे, हम्म ये डेटा आप कार्ड से लेके आओगे बेस्ड ऑन कंडीशन। अगर लॉगिन है तो वो डेटाबेस टेबल से आएगा, लॉगिन नहीं है तो वो सेशन से आएगा, ठीक है। ठीक है। और वो कंडीशन कहाँ लगानी है, हमने एक मिडलवेयर बनाया था ना उसका, वहां पे लगानी है, ठीक है। भैया
हाँ बोलो।